जय वध को माटी, जय वध के संस्कृति। तो हमारे भैया देखे वाले जोन दर्शक हैं, हमारे जोन देवी देवता के तुल्य में है, जल्दी जल्दी आई जाएं। आज बहुत जबरदस्त अवधि समाचार लेके आई गई। सुल्तानपुर और आसपास के इलाका में आज राजनीति, हलचल, अपराध पर कार्रवाई, मौसम का बदलाव और विकास कार्य का मुद्दा खूब चर्चा में रहा। कहो पुलिस के बड़ी कार्यवाही में 90 लाख की कीमत का गांजा पकड़ा गया, तो कतो अदालत के सख्त रुख से पुलिस महकमा में हलचल मची गई। इधर लम्हुआ में जन चौपाल के दौरान विधायक के खिलाफ नारेबाजी चर्चा का विषय आज दिन भर बनी रही। पुल निर्माण में दरार का मामला भी गरमाई गया, जबकि मौसम बदलत झमाझम बरसात से लोगन को राहत मिली। इस सबके बीच प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव सरकार की योजना और देश के आर्थिक मजबूती का दावा करते नजर जा रहे हैं। ये भैया खबर आज शुरुआत आई पर, तो पहले हम संक्षेप में बताई दी। सुल्तानपुर में एसटीएफ और पुलिस 360 किलो गांजा पकड़ी से एक तस्कर गिरफ्तार। अदालत एसएसपी हरेंद्र कुमार और सीओ अखिलेश वर्मा का बतौर अभियुक्त तलब के हेबा। लम्हुआ जन चौपाल में विधायक सीताराम वर्मा के खिलाफ ग्रामीण के नारेबाजी भय जम के। गुदरा घाट पुल में दरार का मामला गरमाई गया। वरुण मिश्रा कांग्रेस पार्टी को एफआईआर की मांग के हैं। तेज आंधी और बरसात से सुल्तानपुर का मौसम बहुत बेहतर सुहावना हो गया। प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव कहे कि मोदी सरकार वैश्विक संकट का मजबूती से सामना करता है। अब भैया विस्तार से खबर सुन लिया। पहले सुल्तानपुर के 90 लाख का गांजा बरामद वाला मामला बतावत ही। सुल्तानपुर पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। चादा थाना क्षेत्र में बरहनी मोड़ पर प्लाजा के लगे ट्रक में छिपाई के लेके जात रहे 360 किलो गांजा बरामद था। पुलिस का मुखबिर गांजा की कीमत करीब 90 लाख रुपया आके बा। बतावा जात बा कि केप उड़ीसा से अयोध्या और बहराइच सप्लाई खातिर लाई जात रही है। पुलिस एक अंतरराज्यीय तस्कर का गिरफ्तार करके पूछताछ कर दिया है और पूरा नेटवर्क खंगाले में पुलिस जुट गया है। भी आई जाए दूसरी खबर। अदालत का सख्त रुख, एसपी और सीओ तलबा है। तो प्रधानी चुनाव रंजिश से एक जुड़ा मामला रहा है और हमें SC/ST एक्ट मामला में स्पेशल कोर्ट बड़ा आदेश दे रही है। अदालत तत्काल एसपी हरेंद्र कुमार और सीओ अखिलेश वर्मा का आरोपी विक्रम विवेक सिंह का फायदा पहुंचावे का आरोप में बतौर अभियुक्त तलब के हेबा। कोर्ट कही की जांच रिपोर्ट कई बार वापस कीन गए और क्लीन चिट मिले के बाद रिपोर्ट दाखिल कीन गए। अदालत डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह विभाग की कार्यवाही और आदेश में भेज दे है। इस फैसला से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। अब यह तीसरी खबर आई जाए। लम्हुआ जन चौपाल में विधायक का विरोध काहे बा है। तो लम्हुआ विधायक क्षेत्र में मलहीपुर गांव में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण की नाराजगी खुल के सामने आएगी। लोगन स्थानीय विधायक सीताराम वर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। ग्रामीण का आरोप रहा कि सड़क, पानी, बिजली जैसी समस्या पर ध्यान न करते। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। इधर विधायक विरोध का विपक्षियन की साजिश करार देता है। आपन गलती न छुपाई है, विपक्षियन का साजिश करार देता है। ऐसा लोगन के बीच में चर्चा है। चौथी खबर भैया आई जा। गुदरा घाट पुल में दरार का राजनीति गरमाई के बाद बिजथुआ महावीरन धाम के लगे गुदरा घाट पर बनत पुल में दरार पड़े का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता वरुण मिश्र कहे कि अगर सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति की बात हरदम कहा है तो दोषियन पर एफआईआर दर्ज करे। वहीं स्थानीय जांच समिति पर सवाल उठाए कि बाहरी एजेंसी से जांच करावे के मांग के हैं। वरुण मिश्र चेतावनी दे हैं, कहे कि अगर कार्रवाई न हो तो हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़बे। भैया पचवा खबर आई जा। पचवा मौसम बदला, जोन बरसात भो से एकदम झमाझम खूब बरसा, उसे राहत मिली सबका। शनिवार को सुल्तानपुर में मौसम अचानक बदल गया। पहले तेज धूप भरी आंधी चली, फिर एक बाद करिया करिया बादल छाई रहे चारी वारी से। दिन में एकदम अधिया घुप हो गए। एकदम ऐसा माहौल बना कि जैसे मन रात दिखाई पड़ेला। कुछ देर बाद तेज बरसात शुरुआत हुई गई। तो बरसात से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। किसान के मुताबिक ये बरखा खरीफ खातिर फायदेमंद साबित हो सकता है। छठी खबर आई जाए। प्रभारी मंत्री बोले कि भारत मजबूती से आगे बढ़त बा और मुकाबला करत बा। तो आज जिला में दौड़ा रहा है प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव का। वैश्विक हालात और देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का पक्ष रखे। हुआ कहें कि अमेरिका ईरान तनाव से दुनिया में ईंधन संकट और महंगाई खतरा बढ़ावा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती से सामना करत बा।
प्रभारी मंत्री विकास योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करे का निर्देश भी दिए हैं। सब अधिकारी मौके पर रहे, मौके जितना संबंधित अधिकारी रहे सब रहे। तो भैया ये तो सुल्तानपुर को जो टॉप खबर रही हो का बताओ रहे, जल्दी जल्दी आ जा पूरे मंडल का खबर, पूरे अयोध्या मंडल में। अब भैया एक जने कमेंट करके लिखा थे कि अयोध्या में जो दान पात्र वाला मामला चलता हो पे तो फिर अपडेट बैठे भैया, तो आप जब सुनी है तो जरूर सुन ली है। तो अयोध्या मंडल के प्रतापगढ़ समेत, अमेठी समेत, जौनपुर समेत सब पे अपडेट लेके आई गया ही कि आज के दिन और पूर्वांचल के कई जिलन खातिर मौसम, अपराध, राजनीति और प्रशासनिक हलचल से एकदम भरा रहा। कतो तेज आंधी, कतो बारिश, कतो गर्मी राहत, तो कतो कुछ न कुछ झगड़ा झंझट, इससे एकदम सनसनी फैलत रही है। तो जबकि जौनपुर में साइबर ठगन से बचे खातिर अलर्ट जारी था। अयोध्या से लेकर प्रतापगढ़ तक कई बड़ी घटना के लोगन का ध्यान अपनी तरफ खींचिस। अब हम आपको का संक्षिप्त बताओ, फिर एक बाद विस्तार से बताओ। संक्षेप में कहा भैया जान लें, अयोध्या में झमाझम बरसात से राहत मिली, कई इलाकन में जल भराव हो गया, इतना बारिश भय। ढेमुआ घाट पर नहात के समय किशोर डूबा, पुलिस लागू हो पे जांच पड़ताल करे। अंबेडकर नगर में लूट का आरोपी नितेश दुबे का जमानत अर्जी खारिज हो गए। अब भैया प्रतापगढ़ में व्यापारी मन्नीलाल साहू का गंभीर हालत में मिला, हम पूरी बात न बताए पाओ, हड़कंप मचा। अमेठी में स्मृति ईरानी के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। भैया जांच शुरू हो गई, बड़ी खबर है अमेठी से, उत्तर प्रदेश देश की बड़ी खबर कि वो अमेठी में स्मृति ईरानी के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया और जांच शुरू हो गया है। जौनपुर में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट पर प्रशासनिक अलर्ट जारी भा है। एक बात भैया आई जा अयोध्या से खबर बड़ी विस्तार में शुरुआत करते ही रामनगरी अयोध्या में शनिवार की दोपहरिया मौसम का अचानक बदल गया। तेज बरसात से लोगन के भीषण गर्मी और उष्ण से राहत मिली। हालांकि भैया देखा जाता है कि निचले इलाकन में और सड़क में पानी भर गया, आवागमन प्रभावित बा। शहर में कई जगह जलभराव की समस्या देखी गई। इधर ढेमुआ घाट पर नदी किनारे नहाए गए हैं 2 किशोर, तो गहरे पानी में चला गए, गोताखोर लागे और एक बात सब चलती बात तलाश एक जने मिला है। स्थानीय लोग घाटन पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ावे की मांग करता है। हम अपने दर्शकों को बताओ भैया, कुछ ऐसे शब्द होते जो बोले पे थोड़ा सा स्ट्राइक लग जाता है यूट्यूब और फेसबुक पर, यही वजह से शब्दों ना बोल पाई, धोखा अपन भाई समझ लेवा करें, हमें कुछ बचाव करे का है। अंबेडकर नगर समाचार में आई जा बहुचर्चित लूटपाट मामला, मुख्य आरोपी नितेश दुबे का अदालत से राहत ना मिली बा। सत्र न्यायालय उनके जमानत अर्जी खारिज कर रहे बा। आरोप है कि आरोपी पीड़ित का लूटे के बाद गंभीर हालत में छोड़ दे रहे हैं और मोबाइल बैंकिंग से 1 लाख रुपये ट्रांसफर कर ले रहे हैं। अब बताओ भैया, ये तो बड़ा गड़बड़ है। इधर जिला स्टेडियम में डॉक्टर मंजूर आलम नया जिला क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाले हैं। हुआ खेल प्रतिभा का बेहतर प्रशिक्षण और खेल सुविधा में सुधार की बात कही जाती है। अब आई जा भैया प्रतापगढ़ के समाचार। कुंडा क्षेत्र में व्यापारी मन्नीलाल साहू का नहर किनारे गंभीर हालत में मिले हैं, जो सनसनी फैल गए है। व्यापारी गुरुवार से लापता रहे हैं। अब भैया आगे के पुलिस जांच करती बा, कुछ आशंका जाहिर भबा या ठीक है बाबू, आगे पुलिस जांच करे, आगे सब मामला बढ़े। यही बीच प्रतापगढ़ में तेज आंधी और धूल भरी हवा के बीच अंधेरा जैसन माहौल बन गया। भैया प्रतापगढ़ खबर आई अपडेट, तो कई वाहन तो अपन हेडलाइट जलावे पड़ गया, न तो एकदम अनिहार हो गया रहा। बारिश हो गई, तापमान में गिरावट आई और मौसम बड़ा सुहावना हो गया। अमेठी में पंचायत चुनाव को नई लिस्ट जारी भई, जोने वोटर लिस्ट से और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पूर्व जोन नाम है उनके गायब हो गया, जेकरे बाद मामला एकदम धई के गरमा आई गया। जिलाधिकारी संजय चौहान प्रकरण में जांच के आदेश दे दिए हैं। भाई कैसे हो गया। एक बाद इधर डायल 112 पुलिस के जवान एक जान बचाएं। कैसे जान बचाएं? पारिवारिक विवाद से परेशान युवक फांसी लगाने की तैयारी कह रहा है, लेकिन समय रात पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और युवक का पकड़ ली। अब एसपी ऑफिस पुलिस टीम का जौन बचाई से 10,000 रुपया की नाम दे घोषणा कई दे है। बहुत अच्छी चीज है भैया ये। जौनपुर समाचार आई जा। मानसून का देखत जौनपुर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आवत बा। नाला सफाई, जल भराव और जर्जर बिजली तार जांच और एक बाद जांच खातिर बनावा गया 31 नोडल अधिकारी। जर्जर बिजली तार वाले मामला पे 31 नोडल अधिकारी जांच में बनावा गया है। अलग अलग इलाकन में जाई के तैयारी करें, जायजा लें। देखा कई दिन लगावा थे, जल्दी कह लें, ठीक है। साथ ही साइबर सेल जौनपुर लोगन का फर्जी कॉल और डिजिटल अरेस्ट गैंग से सावधान रहे का अपील के बा। तो भैया ये केवल हम जौनपुर की नहीं सबकी ताई बतावत है। हर व्यक्ति जानत जा डिजिटल अरेस्ट गैंग से सावधान रहा। अपील वही के नहीं पूरे देश भर का अपील आई। प्रशासन कहा था कि कौनो अनजान वीडियो कॉल, कुरियर या पुलिस अधिकारी बन के डरावे धमकावे तुरंत
साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करी रहा भैया, बहुत अच्छी बात है। जागरूक रहा भैया, बहुत जरूरी है, सब जने सतर्क रहा। अब भैया देखत रहे भाई सुल्तानपुर को टॉप खबर, एक बाद आप देखत रहे मंडल का जो बढ़िया बढ़िया खबर टॉप करी ओका बताए। अब हम लखनऊ में जो टॉप खबर है ओका आपसे बताओ, और देश का जो टॉप खबर है ओका आपको बताओ। तो शनिवार 13/2/2026 का दिन भर राजधानी लखनऊ में पूरा देश राजनीति हलचल, मौसम बदलाव, प्रशासनिक फैसला और बड़ा बड़ा राष्ट्रीय घटनाक्रम से पूरा भरा रहा। लखनऊ में बिजली विभाग के अंदरूनी विवाद पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद समीक्षा बैठक करत नजर आए। क्या करें, मंत्री अलग बोलता है और उनके चेयरमैन अलग कुछ बोलता है, तो झंझट तो खड़ी बात, तो कल लेख पड़े उनका भाई। एक बाद मौसम जो विभाग है राजधानी समेत 22 जिलों में तेज आंधी और भारी बरसात के अलर्ट जारी किए, तो भैया दिखाई नहीं पड़ी है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। सिटी स्टेशन रोड व बदहाली पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। देश स्तर पर भारत सरकार लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का नया सेना प्रमुख घोषित किए बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे पर रवाना हो गया है। असम में वायुसेना विमान दुर्घटना में 5 जवान शहीद हो गया है, जबकि वाराणसी दाल मंडी बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रोक लग गया है। अब पूरी भैया विस्तार से अवधि समाचार का हम विस्तार करे चलते हैं। तो ई जोन कुछ रहा है एक हम बताए। अब के बाद बड़ी खबर कैसे है, बड़ी खबर हम आप सबको बतावत ही कि बिजली विभाग विवाद पर मुख्यमंत्री की बैठक ले हैं। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में चलत जो अंदरूनी खींचातानी बा एकदम चरम पे आई रही है। ऊर्जा मंत्री द्वारा आरोप लगावागा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार का बिजली विभाग के वरिष्ठ अफसर से बुलाए नहीं, कहीं आवत जा सब जने बैठक जा समीक्षा बैठक हो। ये कैसे है मंत्री कुछ और बोले तो सब कुछ और करा, ये तरीके न चल पाए। तो बैठक में बिजली दर, निर्बाध आपूर्ति और विभागीय व्यवस्था पर विस्तार जो एकदम चम की चर्चा भाई खिंचाई है। सरकार कोशिश में बा कि गर्मी और मानसून के दौरान जनता का बिजली संकट न झेले पर एक ध्यान कैला। एक बात भैया 22 जिले में जो आंधी और बरसात के अलर्ट जारी भबा, ओकरे बारे में हम आपको जानकारी दे दी कि भारतीय मौसम विभाग और लखनऊ समेत लगभग 22 जिला में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तूफानी हवा चले और बरसात की चेतावनी जारी भय रही है, जो दिखाई पड़ी है। शनिवार दोपहर के बाद राजधानी लखनऊ में धूल भरी आंधी चली और कई इलाकन में प्री मानसून बरसात दर्ज है। क्यों नहीं मौसम बदले से तापमान में गिरावट आई, ऐसे लोगों को काफी राहत मिली, हर जनपद में राहत मिली। अब भैया चर्चित मामला आई जाए, राम मंदिर चढ़ावा मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा और दान रास में जो गड़बड़ी का मामला रहा, कथित गड़बड़ी का आरोप लगावा मामला अभी लखनऊ हाई कोर्ट पहुंच गया। दाखिल याचिका में सीबीआई जांच और सीएजी ऑडिट के मांग कर उठी है। याचिकाकर्ता आरोप लगाया है कि मंदिर का आर्थिक लेन देन का निष्पक्ष जांच जरूरी है। हाई कोर्ट जल्द ई मामला पर सुनवाई कर सकत बा। जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित हो गया है। केंद्र सरकार अब 12 साल का पूरा होए वाला उपलक्ष्य में लखनऊ नगर निगम द्वारा कई वार्डन में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए बा। यह दौरान स्थानीय जनता अपने समस्या सीधे अफसरन और जनप्रतिनिधियों को बताए, कई शिकायतन का मौके पर निस्तारण करे के दावा की जात बा। सबसे बड़ी समस्या भैया अधिकारी और नेता के साथ ही निस्तारण करवाना, आम जनता संतुष्ट हो जात हो कोई सुनवाई ना होते। यहाँ आवत सब बतावत है कि भैया सुनवाई ना हो, बस शिकायत पर शिकायत कह रहा, अधिकारी जो समाधान पर समाधान लिखे रही है। तो समस्या यह पे है ये न हो कि जन चौपाल लगे और काम न होए। सरकार के पे ध्यान करे का है जन चौपाल होए लेकिन आम जनता का काम होए। तो सिटी स्टेशन रोड पे अब जनता नाराज है भैया। लखनऊ सिटी स्टेशन लगे खराब, जो सड़क भय बाटे गड्ढा भय बा, उसे परेशानी है जनता। सड़क पर पानी भरे और गड्ढन से गलत ई रिक्शा पलटत बा, कई जने चोटान है, बाइक सवार वाले घायल बा है, घटना भय बा सामने आए बा। सब शनिवार का स्थानीय लोग प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कई के सड़क तुरंत बनावे की मांग के हैं। हम देश को थोड़ी सी बड़ी बड़ी खबर बताई दी आप सबका कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने नया सेना प्रमुख। भारत सरकार शनिवार का आधिकारिक रूप से लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का देश का अगला सेना प्रमुख नियुक्त की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जल्द अपना कार्यभार संभाल ली है। आई के सेना में नेतृत्व परिवर्तन महत्वपूर्ण फैसला माना जात बा। एक बाद भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरा पर रवाना भय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया का बहुदिवसीय विदेश यात्रा में रवाना गए। फ्रांस हुआ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करी है, उधर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुए। यह दौरे से प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा ली है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और ऊर्जा संकट पर लेके भारी चर्चा हुई। असम विमान जो न भाई अपडेट भा है भैया खबर
5 जवान शहीद। असम का जोरहाट, असम में जोरहाट है भारतीय वायुसेना विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, विमान में आग लग गए। रक्षा मंत्री आज राजसिक घटना पर दुख जताएं, शहीद जवानन के श्रद्धांजलि देकर हादसे में जो हादसा भाई का जांच करे शुरुआत होगी बाबू। यही जांच से बड़े खतरा होगी बात, सब जांच होत है, लोगन के बीच में चर्चा होत है कि जांच से कुछ मिलबो करत है, जांचे होत है। वाराणसी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गया है भैया, हुआ कर लोग कुछ राहत महसूस भय हो अगर तो वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा चलत बुलडोजर कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट अंतरिम लगाए दे बा। कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय दुकानदार राहत का सांस ले हैं, लेकिन जेके बेचारे धाराशाही हुआ वो क्या करें। व्यापारी कहा है कि बिना पर्याप्त सुनवाई की कार्रवाई की जाती रही है। हैदराबाद में करंट लागने से कुछ जने घायल हैं, गंभीर हैं। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद में हाई टेंशन तार चपेट में आवे से एक परिवार के लोगों का भय बाजी मामला। तो घटना के बाद प्रशासन जांच में जुट गया है और बिजली सुरक्षा का सवाल उठ गया है। तो भैया ये आपके अवधि समाचार रहा है, ये आपके आपन समाचार है, एक ज्यादा से ज्यादा स्नेह प्यार दुलार दें। अब हमारी तैयारी भैया होने वाली है। केडी न्यूज डिजिटल पे पूछता है सुल्तानपुर 8:30 बजे। ओके 40 से 45 मिनट कार्यक्रम है भैया, 8:30 बजे से लेकर 9:10, 9:20 तक कार्यक्रम चले। आप सब जो हमारे दर्शक का हैं, जो देवी देवता के तुल्य माँ हैं, वो सब भैया जरूर हमें पूछता है सुल्तानपुर में जुड़े, मुद्दन पर चर्चा करें। कि लाइव कार्यक्रम आम जनता का, ई छपास रोगियन का न हो, न ही नेता का है न अधिकारी का है। इनमें आम जनता जुड़े, आवे, आपन बात रखें। एक तरह हमारी अवधि समाचार लगातार चलत है और हमारा जो डिबेट शो है पूछता है सुल्तानपुर, वो भैया शाम की 8:30 पे चलत बाटे। वो पे सब पे ज्यादा से ज्यादा लोग अपन बात रखे ताई आवे, आपन कमेंट लिखें वही मुद्दा पे, न खुल के हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों पर लिंक जाते, उस पे जुड़े, अपन बात रखें। तो पूछता है सुल्तानपुर को तैयारी करे चलते ही भैया आज। और अब आप सबसे विदा ले और ये सोच के विदा ले कि आप सब 8:30 पे हमारे वह केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में जरूर शामिल हैं। आज हम अपने कार्यक्रम का समापन करब, आप सबसे विदा लेब और ये सोच के कि आप सब जरूर हमारे कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें। एक बार हम फिर कहा कि हमारे अवधि समाचार के ज्यादा से ज्यादा आप सब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपके आपन समाचार है, ये अवधि समाचार है। देश विदेश तक जो हमारे यहाँ अवध क्षेत्र के अवध माटी के लोग गाँव हैं, वो सब अपने अवधि भाषा का सुने, अवधि बोली सुने, भाषा का अपन बोली सुने कि कैसे है। बहुत सारी चीज विलुप्त हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे अवधि भाषा जैसे सब अपने अपनी भाषा के बढ़ावता है, बोली बढ़ावता है, वैसे हमारो अवधि की बोली आगे बढ़े। तो भैया आज कार्यक्रम का समापन की ओर ले चल रहा है अवधि समाचार का। कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आप सबके सामने फिर हाजिर हो गए। अब चलते ही पूछता है सुल्तानपुर की तैयारी करें 8:30 बजे। आप करेक्ट 8:30 बजे हमारे जो दर्शक लोग यहाँ हमारे कार्यक्रम में जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कर शुरुआत कर दें। बेहतरीन कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर और जो टाइम पर चलता बा अवधि समाचार है। हम टाइम पर लाई वही अवधि तक पर हम आपको बता वाले कपिल देव शुक्ल। और कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार आप सबके सामने लेके आओ। हम आप सबसे विदा लेते ही ये उद्देश्य से कि आप सब जरूर पूछता है सुल्तानपुर हमारे 8:30 बजे से शामिल है, जो लगातार रोज अपने 8:30 बजे के समय पर चलत बा। पहले 8:40 पर रहा है, 42 पर रहा, अब ओका धीरे धीरे 8:30 पर कही रहे है, चूंकि 40 से 45 मिनट कार्यक्रम हो और 9:10, 9:15 तक छुट्टी मिले कार्यक्रम से। और हमें चूंकि मेहमान लोगों के काफी कहना हो रहा है कि आप समय से का सब करें यही समय पे, तो हम कहे ठीक है भैया, आप क्या आई जनता कार्यक्रम आए तो जनता ही सुने, जनता ही देखे, तो हम कहे ठीक है भैया आप समापन करबे अपने यहाँ अवधि समाचार का। और आप सबसे विदा, कल फिर हाजिर हो और वहीं 8:30 पर फिर हाजिर हो चलते ही केडी न्यूज डिजिटल पे। तो वहीं आप हमसे मुलाकात करें और जुड़े हमारे साथ। तब तक की राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद।